आपने जो आपके वचन के लिए उन सभी को तैयार किया तेरा धन्यवाद विश्व तेरे सामने से जुड़ा आमीन हालेलुया हालेलुया तो प्रभु के दास आदि निचना के से जोर नाल क्लैपिंग के नाल स्वागत करेंगे क्लैपिंग के साथ क्रिया जोर से हालेलुया 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 जोर से क्लैपिंग के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदे खुदा का वो खुदावंद खुदा सामर्थी हालेलुया हर एक के जीवन में काम करना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा यहोवा हर किसी को देखना चाहता है कि कौन कितने मन से उससे प्रेम करता है। आइए थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। अबलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा बलबा बलबा जलबर बलबा बलबा जलबर बलबा आशा बाबा 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 दे 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 जा बाबा 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 पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं जीसस गॉड विदा आरी सुनो आई बिट लो आई कैन सुनो आई बिट लो आरी कैन दा बिल सुनो आई मी कैन दा जंदा हेल्प मी मेरे पिता री बंदा पावर जीसस गॉड विदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता अबलबा जलबर बलबा बलबा जलबर बलबा बलबा जलबर बलबा आजा बाबा बाबा दे 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 जा बाबा 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 दा 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 री बाबा बाबा पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में घर कर जाए मेरे पिता। आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा हर एक को छुए मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करने वाला है मेरे पिता। री बंदा बाबर मेरे पिता तेरा धन्यवाद है मेरे पिता। आज जीसस गॉड पिता प्रेज द लॉर्ड होली गॉड मेरे 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 पिता आशा बाबा 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 दे 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 बाबा 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 दा 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 री बाबा 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 जय बे 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 शा बाबा 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 पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में घर कर जाए मेरे पिता। आज का वचन बड़ी नॉटिंग है मेरे पिता। आज का वचन पावर है मेरे पिता। आज का वचन ग्रेस है मेरे पिता। आज का वचन अद्भुत आग है मेरे पिता। आज का वचन अद्भुत नॉटिंग है मेरे पिता। आज का वचन अद्भुत ग्रेस है मेरे पिता। ये ग्रेस बढ़ती जाए मेरे पिता। ये ग्रेस बढ़ती जाए मेरे पिता। ये पावर बढ़ती जाए मेरे पिता। ये पावर बढ़ती जाए मेरे पिता। तेरा वचन मेरे पवित्र आत्मा दुनिया में छोर छोर तक पहुंचे मेरे पिता। तेरे वचन को सुनने वाले मेरे पिता खुदावंद खुदा सुन वचन को छोड़ने वाले ना हो मेरे पिता। वचन को अपने मन में जमा करने वाले हो पिता। उस पर चलने वाले हो मेरे पिता। तेरी ग्रेस काम करे तेरा सुपर मजा काम करे और री बंदा पावर मेरे पिता तेरे रिबॉन की ताकत मेरे पिता तेरे गिफ्ट की ताकत मेरे पिता काम करे मेरे पिता। और जो बड़ा 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 तो छोड़ दे के जान को तो छोड़ दे के जान को तो छोड़ दे के जान को हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है कि यहोवा हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। देखिए बाइबल में बयान है याकूब के 12 पुत्र थे। 12 में से एक का नाम यूसुफ था और याकूब कनान का था। हालेलुया। कनान का रहने वाला था और उसका बेटा था जो यूसुफ अभी 17 वर्ष का था जब उसको दर्शन होने लगे। हालेलुया। लेकिन कोई भी उसके सपनों को कोई भी उसके सपनों को जब वो बताता था तो उसका मजाक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक है कि यहोवा हमारे साथ बन जाएगा। यहोवा बन जाएगा। जब वो अपने दर्शन को अपने सपन को बता रहे थे तो उनको लगता था कि ये ऐसे ही बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन सच जानिए एक दिन यहोवा उसके साथ बन गया। हालेलुया। आज मैं सच कह रहा हूं
जो जन पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से आज के वचन को सुनेगा, मैं सच कहता हूं यह हवा उसके साथ बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। यूसुफ का पिता उससे प्रीत रखता था, प्यार करता था। देखिए उत्पत्ति 17 की 34 में लिखा है, 37 की 7 में, हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा हो गया और तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों ओर से घेर लिया और उसने दंडवत किया और तब उस राजे करेगा और क्या तू सचमुच हमारे ऊपर प्रभुता करेगा और सपनों को उसकी बातों के कारण उससे वह और भी अधिक बैर रखने लगे। हालेलुया। यूसुफ ने देखा कि हम खेत में पुले बांध रहे हैं, लेकिन आपके पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसने, आपके पुलों ने, आपकी भरियों ने मेरी भरी को क्या देखा? माथा टेका। क्या देखा? माथा टेका। हालेलुया, हालेलुया। सर जानिए, जे वो दर्शन बता रहा है कि एक दिन आप लोगों से परमेश्वर मुझे ऊंचा करने वाला है। वो तो नहीं कह रहा था, लेकिन उसका दर्शन कह रहा था। क्या कह रहा था? उसका सपन कह रहा था जो प्रभु ने उसको दिखाया था। आगे देखिए, फिर उसने एक और सपना देखा। उसके भाइयों से उसका भी वर्णन किया। इसकी 9 में, मैंने एक सपन देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों से कहा, क्या सचमुच मैं तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि तक गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाइयों ने उसके साथ हाथ करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए, बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में, जब ये यूसुफ को ये सपन उसने देखे, जो एक दर्शन थे, जो क्या थे? एक दर्शन थे आने वाली बातों के। किसके? आने वाली बातों के। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, जब उसने कहा कि आपकी भरी मेरी भरी को माथा टेक रही है, सूरज और चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं, उसके पिता ने कहा, क्या ऐसा दिन आएगा कि तेरे भाई और मैं तेरे आगे झुकेंगे? हालेलुया। जो परमेश्वर उसको ग्रेस दिखा रहा था, लेकिन याकूब तो अपने बेटे से प्यार करता था, लेकिन उसके भाई उससे बैर रखने लगे। क्या करने लगे? बैर रखने लगे। हालेलुया, बैर रखने लगे। आज जब परमेश्वर का दास आपको बताता है, जब परमेश्वर बताता है, जब परमेश्वर का दास कहता है कि आप पर ग्रेस आने वाली है, आप ऐसे करो, आपको परमेश्वर ऊंचा करने वाला है, तो बहुत से लोग हैं उन बातों पर रिसीव नहीं करते। बहुत से लोग हैं उनको हवा में देखते हैं उन बातों को। मैं सच जानी है, लेकिन जो रिसीव करता है, आमीन उसका है, आमीन ऊंचा है, उसका ब्लेसिंग गाएंगे हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु की शपथ में लिखा है, देखिए कि जब ये दर्शन हुआ, उसके भाई उससे बैर रखते। एक दिन वो बेटो बकरियों को चराने के लिए ग्राम देश में गए, ग्राम देश में, और जैसे वहां वो बेटो और बकरियों को चराने के लिए गए, जैसे वो गए हैं और उसके पिता ने कहा, तेरे भाई नहीं अभी तक आए, उनका पता लाया, तो जाकर उनकी खैर सुख देखा। और यूसुफ ने कहा, जो आ गया पिता, वो देखने ले गया। दूर से वो आ रहा है, उसके भाई मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी वो आ रहा है सपनों का शहजादा। हालेलुया। जो कहता है हम पर राज करेगा, कहते हैं हम देखते हैं
कि जब ये बचेगा ही नहीं तो राज कैसे करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसके सपने, इसके दर्शन कैसे पूरे होते हैं। उन्होंने दूर से देखा, दूर से देखकर ही प्लान रचा। हालेलुया। उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? हम इसको खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? हम इसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। वो दूर से देखकर प्लान बना लेंगे, लेकिन हालेलुया वहां उन्होंने, उनमें से एक उनका भाई था, उन्होंने कहा ये फिर भी हमारे पिता का खून है, तो हम इसको मारे ना, हम इसको गड्ढे में गिरा दें, गड्ढे में डाल दें। तो उन्होंने उसकी बात को मान लिया। जब उसके भाई सोचने लगे गड्ढे से भी बाहर निकाल कर हम उसको मार डालेंगे, तब उसके भाई ने कहा अगर मारोगे तो क्या फायदा होगा। उसका भाई उसको बचाना चाहता था। एक भाई उसने कहा कि उसको निकालो और हालेलुया जो अश्मैली लोग थे, अश्मैली लोग का एक बड़ा झुंड जा रहा था उधर से, अश्मैली लोगों का। जब ये अश्मैली लोगों का एक बड़ा झुंड जा रहा है और वचन में लिखा उसके भाई ने कहा कि हम यूसुफ को खड्डे में से निकालकर, उन्होंने सभी ने युक्ति की कि खड्डे में से निकालकर हम इसको बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने अश्मैलियों को, उसको यूसुफ को हालेलुया उनके हाथ में, हालेलुया जिसको परमेश्वर बता रहा है कि तेरे आगे एक दिन आएगा सब झुकने वाले हैं, तेरे आगे एक दिन आएगा सब झुकने वाले हैं, एक दिन आएगा तेरे आगे सब झुकने वाले हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर इतने बड़े दर्शन दिखा रहा था, हालेलुया उसको उन्होंने खड्डे में से निकाला, उसको उन्होंने खड्डे में से निकाला। जैसे खड्डे में से निकाला, जिसको परमेश्वर इतना ऊंचा करने वाला था उसको 20 सिक्कों में बेच दिया। कितने सिक्कों में? कितने सिक्कों में? हालेलुया। कितने सिक्कों में? 20 सिक्कों में। हालेलुया। जिसको परमेश्वर इतने बड़े दर्शन दिखा रहा था, जिसको परमेश्वर मैसेज दे रहा था कि ये यूसुफ है जिसके साथ मैं बन जाऊंगा। हालेलुया। मैं सच कहता जितने आज के वचन से विश्वास करेंगे यह आपके साथ बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 जब उसको दर्शन हो रहे थे, और सब जानिए वो यूसुफ 20 सिक्कों में बेचा गया। कितने सिक्कों में? 20 सिक्कों में बेचा गया। हालेलुया। जब अश्मैली लोगों ने जाकर मिस्र में पहुंचे, वो कहां जा रहे थे? मिस्र में। हालेलुया। मिस्र में जा रहे थे। उन्होंने जब मिस्र में पहुंचे, हालेलुया तब मदीनी ने क्या किया? उन यूसुफ को पोतीफर के हाथ में बेच दिया। किसके? पोतीफर के हाथ में। हालेलुया। जो पोतीफर था वो फिरौन का हाकिम था। किसका हाकिम था? फिरौन का हाकिम था। हालेलुया। उसके हाथ में बेच दिया। क्या किया? उसके हाथ में बेच दिया। वो दूसरी बार फिर बिक गया। हालेलुया। यूसुफ जब वो पोतीफर के हाथ में बिक गया तो देखिए उसकी लाइफ कैसे भी थी। समझ रहे हो? उसकी लाइफ कैसे भी चल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ नया होने वाला था। क्या होने वाला था? कुछ ना कुछ नया होने वाला था। मैं सच कह रहा हूं, जो विश्वास करेंगे उनकी लाइफ में नया होगा। हालेलुया। बहुत से लोग अभी तक यीशु को नहीं समझे, लेकिन जो नहीं समझे वो नहीं समझे। कुछ लोग हैं जो समझेंगे उसको,
वो दूसरी बार मिल गया पोतीफर के हाथ में। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 39 के 2, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह आत्मिक पुरुष हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? हालेलुया। देखिए आपने कैसे ध्यान नहीं किया होगा, ये आपके लिए नई बात है सीखने के लिए। कहां जाकर वो जब भी किया, जब खुद चेला, उसके बाद में आत्मिक पुरुष हो गया। हालेलुया। सच जानिए, वो जितना यहोवा बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है। जहां पर सुना कि वो आत्मिक पुरुष हो गया, आत्मिक पुरुष बन गया यूसुफ। क्यों बना? क्योंकि वो बेचा भी गया, उसने यहोवा को नहीं छोड़ा। तुम चेला यहोवा को नहीं छोड़ा। जब वो दास होकर एक दासों की तरह, हालेलुया, एक ऐसी स्थिति में वो बेचा गया था, चाहे उसका स्वामी उसको कहता ना कि मेरे पैर धोकर पी, तो उसको ये भी करना पड़ेगा क्योंकि वो दास होकर भी। हालेलुया। पर उसके साथ यहोवा था। कौन था? सच जानिए, पैर धोने तो दूर की बात। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया, धरती उसके कदम चूमती थी। हालेलुया, धरती उसके कदम चूमती थी। हालेलुया। सच जानिए, कल रात हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बड़ा दर्शन मेरे लिए हुआ, तो मैं नहीं जानता कि वो कैसे पूरा हो। अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक इतनी बड़ी बात कह दी जितनी बड़ी मैंने प्रार्थना में कभी की। हालेलुया। साझा में वो होगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। साझानिए, प्रभु ने एक तरह से बात कही कि पूरे वर्ल्ड में तेरा नाम हो। हालेलुया, हालेलुया। रात हम प्रार्थना में बैठे हुए थे, देर तक सभी सो गए थे। हालेलुया। जब ये हुआ तो अभी तक कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। याद रखिए, लेकिन नया होने वाला है। हालेलुया। नया होने वाला है। परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। जितने आज के वचन को रिसीव करेंगे वो सच जानिए ब्लेस हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वफादारी में आ नहीं रहे। जो वफादार नहीं है वो ये चुका नहीं है, जो वफादार है वही ये चुका है। हालेलुया। आप दुआ के लिए मन नहीं खोलते, आप अपने पैसे को खुदा के घर में नहीं देना चाहते। आप वचन को, जो वचन सुनते हैं उसको बार बार सुनना नहीं चाहते। संडे के वचन बड़ी मुश्किल से जब चर्च में आते हो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी भारीपन से तभी सुनते हो, बाद में उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो जो वहां से प्रोफेसी निकल रही थी प्रभु के दास के मुख से, वो आपके जीवन में कैसे पूरी होगी? समझ रहे हो? कैसे पूरी होगी? जब तक हम उस वचन को बार बार नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते, अपनी शाखाओं को बढ़ाते नहीं है, उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं करते, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं होता, तब तक ये सब कुछ आपके जीवन में लेट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में जल्द नया होना शुरू हो जाए, हालेलुया, जल्द ब्रोकरी शुरू हो जाए, जल्द ग्रेस शुरू हो जाए, तो मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, अपने संडे के वचन को बार
ये देखो कि हमारे हमारे पास्टर ने क्या कहा है, प्रभु ने उसके मुख से क्या कहा है मेरे लिए, क्या मैसेज मिला है मुझे, क्या मैसेज मिला है, कैसे मैंने प्रार्थना कर दिया है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। मैं सच कहता हूँ यीशु से आपको बढ़ा दे, हालेलुया, आपको बढ़ा देगा प्रभु यीशु से। सामर्थ्य खुदा, वो जलाली खुदा अभी तक जो दिखता नहीं है वो होने के लिए जा रहा है, हालेलुया, जो दिखता नहीं है वो होने के लिए जा रहा है। देखिए इसकी चाल में तब अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसकी सेवा टहल में नियुक्त किया गया और उसके घर में अधिकारी था इसके पान में। तब मैंने उसके जब से उसने उसके अपने घर का अपनी सारी संपत्ति का अधिकार बना दिया, तब से यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा, हालेलुया। वो जो दास बनकर बेचा गया था, पूरी उसकी प्रॉपर्टी का, पूरे उसके बिजनेस का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अधिकारी हो गया, हालेलुया। अगर ग्रेस चाहते हैं तो कोशिश कीजिए लेने की, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, तो वो पोतीफर के घर में पहुंच गया और वहां जाकर उसके घर का अधिकारी बन गया, सारी संपत्ति का, सारे घर का। इसलिए उसके सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि उसके खाने पीने, रोटी छोड़ अपनी संपत्ति का सारा हाल वह कुछ नहीं जानता था, हालेलुया। सारी अपनी संपत्ति जो कुछ उसका था, सारा कुछ उसने यूसुफ पर छोड़ दिया, हालेलुया। पूरा लेन देन, पूरे रुपए, हालेलुया, सारा बिजनेस किसके हाथ में था, किसके हाथ में था, किसके हाथ में था, यूसुफ के हाथ में था, हालेलुया। जो कुछ आपको आपके अपने हाथ में नहीं दिखता, मैं सच कहता हूं यीशु आपके हाथ में करेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आज सिर्फ वफादारी मांगना, एक आदमी से, एक जन से। आगे लिखा है पवित्र बाइबल में, यूसुफ एक सुंदर लड़का था, इसके साथ में यूसुफ के स्वामी की पत्नी यूसुफ की और आग लगाई और कहा मेरे साथ सो, और उसने अपने स्वामी की पत्नी से कहा जो कुछ इस घर में है वह सब मेरे अधिकार में है, और मेरे स्वामी ने कुछ नहीं जानता और मुझ पर सौंप दिया है। इस घर में तुझे छोड़, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है और मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है कि ऐसी बड़ी दृढ़ता मैं ना करूं कि परमेश्वर के सामने अपराधी ना पाया जाए, हालेलुया। देखिए जब वो पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर ध्यान देने लगी, उसने कहा मेरे साथ सो। जब वो उसके साथ उसके और ध्यान कर रहे थे, तभी यूसुफ ने कहा कि सारा कुछ मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में किया है, तो मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता और परमेश्वर के सामने अपराधी नहीं ठहर सकता। मैं सच कहता हूँ ग्रेस साहब की है, वो सुपर मसाब का है, वो सुपर ग्रेस साहब की है, वो सुपर ब्लेसिंग आपकी है, लेकिन पवित्रता चाहिए, हालेलुया। बिना पवित्रता के कोई जीत नहीं सकता, बिना पवित्रता के कोई यीशु को पा नहीं सकता। पवित्रता चाहिए, क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए। जब वो पवित्रता होगी, सच जानिए प्रभु यीशु से आपके जीवन में काम करेगा,
हालेलुया। जब आप संकटों में गुजरोगे, जब आप छोटी छोटी मुश्किलों में, हर एक बातचीत में प्रभु के साथ बने रहोगे, हालेलुया, मैं सच कहता हूँ, फिर आप पवित्र जन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पवित्र जन बन जाओगे। पवित्र जन प्रभु यीशु को पाता है और पवित्र जन के साथ वो यहाँ रहता है। समझ रहे हो? हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी अभी तक मैरिज नहीं हुई। देख लीजिए, यूसुफ यहाँ अनमैरिड था। क्या था? अनमैरिड था और एक हल्की उम्र का था। हालेलुया। अभी तक भी उसकी जो उम्र थी ये 20 के पास ही है। हालेलुया। और सच जानिए, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर पवित्रता ही रखोगे, अगर उसके साथ वफादारी रखोगे, हर बात में यीशु के साथ बने रहोगे, तो वो यहोवा आपको पवित्र जन बना देगा। क्या बना देगा? पवित्र जन। हालेलुया। पवित्र जन, पवित्र जन को वो जब यूसुफ को खरीदा गया, बेचा गया होगा, उसके मन में तो आया होगा कि हे खुदा, पता नहीं मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, पता नहीं मुझे कैसे रखेंगे, पता नहीं क्या होगा। समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो ना? हालेलुया। सब जानिए, बहुत कुछ उसके मन में आया होगा, और जिसके साथ वो रबी है, जिसके साथ वो परमेश्वर है, हालेलुया, तो उसको अंधेरी रातों में, अकेलेपन में भी वो साथ देने वाला परमेश्वर है। वो साथ देने वाला परमेश्वर है। आपकी ग्रेस बढ़ेगी, जितने भी जन उसके साथ विश्वास करें, दृढ़ हो जाएगा। ये समय नहीं है धोखाधड़ी परमेश्वर के साथ करने का। आज जो आदमी धोखाधड़ी करता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। फैमिली सुन लो कान खोलकर। तभी प्रभु ने कहा, ध्यान से सुन आत्मा, आत्मा की बात ध्यान से सुन कलीसिया, कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। अगर दुआ है, अगर पैसे के साथ वफादारी है परमेश्वर के साथ, आपने दान दुश्मन में आगे हो, अगर आप लोग पवित्रता रखते हो, अगर आप लोग परमेश्वर को समझ चुके हो, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर साथ है। हालेलुया। वो कभी गुमनाम नहीं होने देगा। मैं सच कहता हूं, सामने लेकर आएगा, सामने लेकर आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अपने आप को तैयार कीजिए और रब्बी यहोवा के लिए तैयार कीजिए। हालेलुया। बहुत बहुत ज्यादा तैयार कीजिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, तब जब उसने ना मानी, तो उसकी पत्नी ने सोचा कि उसके साथ एक दिन घर में दूसरे दास नहीं थे। उसने सोचा कि इसको मैं मनाऊंगी किसी तरीके से भी। तब जब उसने ऐसा सोचा, तो यूसुफ का कुर्ता खींचने लगी, उसके कपड़े खींचने लगी। वो अपने कुर्ते को छोड़कर यूसुफ के सामने भाग निकला। हालेलुया। उसने वो रख छोड़ा। जब उसका स्वामी आया, कहने लगी, हंसी करने के बहाने में ये मेरे पास आया, और आप देखिए कि ये मेरे साथ सोने की आस में आया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को बदनाम करते हैं। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, वो यहोवा सच्चा उसके साथ है। हालेलुया।
वो जिंदा यहोवा हर एक दास के साथ है। जब उसने ऐसा किया तो पोतीफर ने उसको जेल में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? जेल में पहुंचा दिया। हालेलुया। हे प्रेज़ लॉर्ड, हे खुदा, तो यहोवा ये भी है। हालेलुया। जब उसको जेल में पहुंचा चुका है, वचन में लिखा है कि वो जब जेल में पहुंच गया, देखिए जेल में भी परमेश्वर यहोवा उसके साथ बन गया। क्या किया? परमेश्वर यहोवा उसके साथ बना हुआ। जब समझने की कोशिश कीजिए, जब परमेश्वर एक बार साथ हो जाता है ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ता। परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया, कभी आएगा कभी चला जाएगा, कभी साथ बनेगा कभी नहीं बनेगा। वचन में लिखा वो आत्मिक पुरुष हो गया। कौन हो गया? और जिसमें आत्मा है उसके साथ परमेश्वर है। जिसमें आत्मा है उसके साथ परमेश्वर। जब वो जेल में गया तो हो सकता है उसके मन में आया हो कि अब लगता है कैसे होगा। जब वो जेल में पहुंच गया और जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था, जो वहां जेल का चौका था, उसने जब यूसुफ के पहुंचते ही जेल में सुधार होने लगा, जेल में शांति होने लगी। क्या होने लगी? जेल में शांति होने लगी। जब ऐसा उसने देखा कि इस आदमी के साथ, इस यूसुफ के साथ परमेश्वर है, तो उसने उसको पूरी जेल में अधिकार दे दिया कि तू इस कैदियों की देखभाल कर, इन पर ध्यान दे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। वो पूरी जेल में घूमता था। हालेलुया। पूरी जेल में क्या करता था? घूमता था। हालेलुया। हर कैदी की सुनता था। हालेलुया। हर कैदी को देखता था। सब कुछ उसके हाथ में आ गया। सब जानिए, जब ये कदम आशीर्वादित हो जाते हैं, जब परमेश्वर यहोवा साथ हो जाता है, तो फिर यहाँ कदम जाते हैं। परमेश्वर यहोशुआ से कहा, यहोशुआ देख, जिस पृथ्वी पर तू कदम रखेगा मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। साथ जानिए, परमेश्वर उसके साथ बन गया, उसके साथ बन गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक युक्ति रची। हालेलुया। परमेश्वर ने तो प्लानिंग पहले ही की होती है। परमेश्वर ने प्लानिंग पहले ही की होती है। जो कुछ धर्मी जन के साथ होता है ना, उसके जन्म लेने से उसके बाद तक से सभी प्लानिंग परमेश्वर ने की होती है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा यहोवा। जैसे यूसुफ जेल में पहुंच गया, वहां फरौन का जो पिलाने हारों का सरदार था, और जो पकाने हारों का सरदार है प्रधान था, हालेलुया, वो भी जेल में चले गए। उन्होंने फरौन के विरुद्ध कुछ अपराध किया, तो फरौन ने पिलाने हारे को और खिलाने हारे को जेल में भेज दिया। जैसे उनको जेल में भेज दिया, जब जेल में वो भेज चुका है, हालेलुया, जब जेल में भेज चुका है, तो वही यूसुफ भी था। कौन था? यूसुफ भी था। हालेलुया। उन दोनों का एक सपना आया। जब उन्होंने एक स्वप्न को देखा, तो उसको देखकर वो बड़ी चिंता में, बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। जब यूसुफ सभी कैदियों के पास जाता था, उनके पास गया, उसने कहा कि क्या हुआ, आज तुम चिंता में पड़े हुए हो। जब उस कैदियों के उनके पास गया, तो उन्होंने कहा हमको
एक सपन आया है जिसके कारण हम चिंता में पड़े हुए हैं। हालेलुया। उसने कहा कि हम उसके कारण चिंता में पड़े हुए हैं। जब इतनी बात को कहा तो उसने कहा कि देखिए, सपन का अर्थ बनाना बताना तो परमेश्वर के हाथ में, इसके हाथ में, और परमेश्वर आपके सपन का अर्थ बताएगा। हालेलुया। उसने उन दोनों ने बताया, उन्होंने कहा मैंने 3 डालियां देखी, 3 कलियों की डालियां, 3 मैंने डालियां देखी दाखरस की, उनमें से मैं निचोड़ कर एक प्याले में डाल रहा हूं, और वो प्याला मैं फिरौन के हाथ में दे रहा हूं। किसके हाथ में? उन्होंने जो उनका हुनर था ना, अपने हुनर के हिसाब से परमेश्वर ने उनको सपन दिखाया। यूसुफ ने कहा वो 3 डालियां 3 दिन है, हालेलुया, और 3 दिन बाद फिरौन राजा तुझे फिर बुलाएगा, वापस बुलाएगा, तुझे जेल से निकालेगा। 3 दिन के बाद जब तू वहां चला जाएगा और वहां जाकर तो फिरौन के हाथ में उसके जन्मदिन वाले दिन प्याला रहेगा। क्या देगा? जिस दिन उसका जन्मदिन था, उसने फिरौन ने उस को जेल से निकाल लिया। लेकिन उसी वक्त जब वो दर्शन, जब वो अपना सपन का अर्थ यूसुफ ने कर बताया, तो उसने देखा कि इसका अर्थ तो बहुत अच्छा है जो पकाने हारा था। तो उसने कहा मुझे भी सपन आया है कि मेरे सिर के ऊपर टोकरी है, वो भी बताने लगा। उसने कहा जो ऊपर वाली टोकरी है उसके बीच में सफेद रोटी है, तो वो सफेद जो रोटी है उसको पंछी आते हैं तो नोच कर खा रहे हैं। उसने कहा कि जो 3 टोकरियां है ये 3 दिन है। क्या है? 3 दिन। 3 दिन के बाद फिरौन तुझे कत्ल करवा देगा, हालेलुया, तेरा सिर कटवा देगा और तुझे एक शव के साथ टांगा जाएगा, हालेलुया, और तेरी जो बॉडी होगी उसको पंछी नोच कर खा जाएगा। वही बात हुई। 3 दिन के बाद जब वो ले गए, एक को तो फांसी हुई, एक तो मार दिया गया, लेकिन दूसरा था जो पिलाने वाला वो फिरौन के पास पहुंच गया, हालेलुया, अपनी सेवा में, अपनी नौकरी में फिर से लग गया। लेकिन यूसुफ ने उस पिलाने वाले को कहा था कि जब तू जाएगा मुझको याद रखना। क्या किया? जब तू जाएगा मुझको याद रखना और फिरौन से मेरी बात करना, किसी तरीके से मुझको बाहर निकाल देना, हालेलुया, कि मैंने क्या करना है, परमेश्वर का काम करना, हालेलुया, हालेलुया। जब ये दर्शन को बताया, लेकिन जब वो बाहर निकला, उसने बाहर जाकर भूल गया। क्या हुआ? बाहर जाकर भूल गया। जब वो बाहर जाकर भूल चुका है तो सच जानिए उसने याद नहीं किया यूसुफ को। इसको याद नहीं किया, यूसुफ को याद नहीं किया। बाहर जाकर जेल से वो अपनी नौकरी पे लग गया, सब कुछ अच्छा भला खा पी रहा था। 2 वर्ष तक बीत गए, उसने याद नहीं किया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। क्या था? परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया, हालेलुया। साथ जानिए जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, तो वो आदमी कभी भी कहीं से भी, हालेलुया, परमेश्वर उसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। आप सब जानिए यीशु मसीह आपके साथ हर एक पर परमेश्वर ग्रेस देना चाहिए, हर एक पर परमेश्वर अपनी पावर देना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के अच्छे जन बन जाओ, एक अच्छी कलीसिया की तरह, एक मजबूत जन की तरह,
क्योंकि आज बार बार हमने अपने आप को भी सुधारते रहना है। क्या करते रहना? सुधारते रहना है। हालेलुया। आज वो समय आ गया है, आप झट से सुधर जाओ कि आपको देखकर लोग सुधर जाएंगे। समझ रहे हो? अगर बिगड़े हुए रहोगे तो परमेश्वर छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितनी देर तक आप एक अच्छे चल नहीं बनते, जितनी देर तक आप एक अच्छे सदस्य नहीं बनते, परमेश्वर आपके साथ नहीं बन सकते। हालेलुया। अपने दास की बात को मानना, परमेश्वर के दास की, और बार बार मान लीजिए उसी वचन को देखना, सुनना, उस पर चलना बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाना चाहिए। फिर परमेश्वर जब आपकी मजबूरी देखेगा, जो कुछ अगर आप वचन को बार बार सुनोगे, बार बार अपनी कॉपियों में, डायरियों में, अपने दिमाग में, दिल में बैठाओगे, मैंने क्या करना है इस वचन को सुनने, मेरी क्या बनावट है, परमेश्वर ने मुझसे क्या बात करना है इसमें, जब समझने की कोशिश करोगे, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारी बातें हुई तब उसने तो याद नहीं किया बुलाने आ रहे थे, लेकिन जो फिरौन राजा था उसको सपना आया। किसको सपना आया? फिरौन राजा। किसको? फिरौन राजा। जब फिरौन राजा को सपना आया तो फिरौन इसकी सपने की चिंता में था। जो उसको सपना आया उसने वहां के पंडितों को बुलाया, वहां के तांत्रिकों को बुलाया, वहां के कस्तियों को बुलाया, सभी को बुलाया। फिरौन राजा ने कि कोई आकर मेरे सपने का अर्थ बताए मुझे, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके अर्थ को बता सके। क्या कर सके? उसके अर्थ को बता सके। जब सभी को बुलाया गया, कोई उसके अर्थ को ना बता सका, तो फिरौन चिंता में था। क्या था? चिंता में था। तभी इसी चिंता में हालेलुया उसके बुलाने आए मजाज आया कि एक आदमी है जो जेल में पड़ा हुआ है, उसका नाम यूसुफ है। हालेलुया, जो राजा के अर्थ को बता सकता है, जो राजा के सपने को बता सकता है। और सब जानिए, जब उसको ये एहसास हुआ कि यूसुफ है जो राजा के अर्थ को बता सकता है, तब उन्होंने फटाफट से जेल से निकाला। क्या किया? फटाफट से उसको जेल से निकाला। उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ यूसुफ को जेल से निकालो। जब जेल से निकाला तो फिरौन उसके सामने आया। हालेलुया, यूसुफ फिरौन के सामने गया। जब सामने गया तो फिरौन उसको अपने सपने को बता चुका था। हालेलुया, इसकी 41 में देखिए, उत्पत्ति 41 के 1 में, पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद फिरौन ने यह सपना देखा कि मैंने नील नदी के किनारे उस नदी में 7 मोटी मोटी गायें जो घास चरने लगी है, और फिर उसने देखा कि 7 गायें निकली और 7 मोटी मोटी गायें निकली उस नील नदी से। और फिर उसने देखा कि 7 गायें और निकली जो दुर्बल थी, वह निकलकर दूसरी गाय के पास खड़ी हो गई। और तब उन्होंने जो 7 दुर्बल गायें थी, उन्होंने जो सुंदर मोटी गाय थी उनको खा लिया, उनको निकल गई। तब वचन में लिखा है, इसके आगे 41 की बात, फिर वह सो गया तो उसने फिर देखा कि एक नार निकली जिसमें मोटे मोटे सिक्के लगे हुए हैं और वह अन्न से भरे हुए हैं इसकी 6 में। उसके बाद में 7 सिक्के पहले निकले
और 7 पतले सिक्के निकले और मोटे सिक्के को खा गए। और जब बहुत को ये सपन को देखकर फिरौन उठा तो फिरौन चिंता में था। फिरौन क्या था? चिंता में था। जब उसको बताया गया कि यूसुफ है जो तेरे सपने का अर्थ बता सकता है, फिर यूसुफ को निकाला। इसकी 25 में देखिए, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, ये फिरौन राजा तेरा सपना एक ही है। उसने कहा जो तुमने 2 सपने देखे ये 2 नहीं एक ही है। कितने? एक ही है। देखिए इसकी 25 में, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वह 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है और वह 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। और फिर उसने उसके पीछे जो दुर्बल और कटूर गायें निकली और जो 7 सूची और मुरझाई हुई बालें निकली, वह अकाल के 7 वर्ष है। वो कौन से है? अकाल के 7 वर्ष है। ये वही बात है जो फिरौन ने कह चुका है। फिरौन से परमेश्वर कह चुका है कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फिरौन को दिखाया है। हालेलुया। यूसुफ ने उसके सपने को बताया। हालेलुया। जब उसके सपने को बता चुका, आगे लिखा इसकी 29 में, सुन सारे मिस्र के देश में यूसुफ ने बताया कि कैसे 7 साल अन्न के होंगे। हालेलुया। उसके बाद में जो 7 साल होंगे वो अकाल के होंगे। क्या होंगे? अकाल के होंगे। उसने कहा इस सपने का अर्थ यही है। जब वो सपने का अर्थ बता चुका है, इसकी 29 में देखिए, सुन मिस्र देश में 7 वर्ष तो बोआई की उपज रहेगी। 30 में, उसके बाद में 7 वर्ष तक अकाल आएगा और सारे मिस्र देश के लोग सारी उपज और भूल जाएंगे और काल के सारे को अकाल में देश का नाश होगा। इसकी 32 में, इस पर फिरौन समझ गया कि जो सपन मैंने 2 बार देखा है उसका भेद यही है और ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है कि परमेश्वर शीघ्र ही पूरा करेगा। हालेलुया। जो यूसुफ ने बताया कि 7 साल ऐसे आएंगे कि 7 साल तक, जो ये 7 साल है, 7 साल तक धरती पर पूरा अन्न रहेगा, लेकिन उसके बाद में 7 साल ऐसे आएंगे जहां अन्न नहीं रहेगा, अकाल का समय होगा। तो उसने उसको समझाया कि इस अकाल के समय में क्या करना है। आपने इस जो अन्न के समय है, पहले 7 सालों में आपने अन्न जमा करना है। क्या करना है? अन्न जमा करना है। जितना भी कर सको पहले 7 सालों में आपने अन्न को जमा करना है। जब इन 7 सालों में आप अन्न को जमा करेंगे, जितना भी कर सकते हो करो, ज्यादा से ज्यादा। हर नगर में आप अन्न के भंडार खोले जाए और उस भंडारों में अन्न जमा किया जाए। हालेलुया। यूसुफ ने बताया जब 7 साल अकाल के होंगे, वही अन्न अकाल के समय पर, हालेलुया, खर्च किया जाएगा, खाया जाएगा। तो ये जो 7 साल है ये अन्न को जोड़ने के लिए। हालेलुया। कहीं ना रोटी होगी, पर कहाँ रोटी होगी? मिस्र में रोटी होगी। कहाँ होगी? मिस्र में रोटी होगी। पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि पूरे मिस्र में क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यूसुफ ने कहा कि इस पर किसी को प्रधानमंत्री ठहराओ। क्या कहा? इस पर किसी को प्रधानमंत्री ठहराओ कि जो समझ सके, हालेलुया, जो समय भूल से ये सारे काम कर सके। इसकी 39 में देखिए, फिरौन ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य ना तो कोई समझदार है और ना ही बुद्धिमान है। इसकी 40 में, इस कारण तू ही मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरे प्रजा चलेगी और केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। इसकी 41 में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा कि सुन, मैं तुझको
को मिस्र के सारे देश में अधिकारी ठहराऊंगा। और तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ को दे दी और उसके हाथ में पहना दी और उसको बंदियों को बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए गए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी गई और उसने अपने पूरे दूसरे रथ पर चढ़ाकर लोगों के आगे आगे ये प्रचार करवा दिया कि चले कि घुटने टेककर दंडवत करो यूसुफ को। और उसके मिस्र के सारे देश के ऊपर उसको प्रधानमंत्री ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? इसकी 43 में लिखा है कि उसको पूरे मिस्र में क्या ठहरा दिया? प्रधानमंत्री ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा कि फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना पाँव ना हिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने वचन को सुना कि यूसुफ का जो प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। एक आम युवक लड़का, हालेलुया, जो मान लीजिए 2 बार बेचा गया। पहले इश्माएलियों ने, बाद में मिस्र में बेचा गया, पोतीफर ने खरीद लिया, फिर जेल में पहुंच गया, जेल से निकला, फिरौन के पास पहुंचा। और जब ये सभी कुछ वो झेल रहा होगा, जब इधर उधर उसकी लाइफ उसको भगा रही थी, तो उसको लग रहा था कि ये सब कुछ, हालेलुया, मैं समझता हूं कि वो हर समय सोचता होगा कि परमेश्वर मेरे साथ। क्या? क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। लेकिन आम व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेगा? वो तो यीशु को छोड़कर ही भाग जाएगा। समझ रहे? वो तो उसी पल में यीशु को छोड़ देगा। यहाँ तो ऐसे है कि किसी को 2 बातें कह दी जाएंगे तो वो चर्च ही छोड़ देगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यूसुफ के साथ कितना कुछ हुआ, वो बना रहा। तो जो जिस देश में वो दास बनकर बेचा गया था, जिस देश में वो दास बनकर बेचा गया था, उसी देश में प्रभु उद्धारकर्ता ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। उसी देश में वो राजा बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच जानिए, मैंने कहा था कि यह हवा आपके साथ बन जाएगा। आज का विषय था कि यह हवा आपके साथ बन जाएगा। हालेलुया। और इस वचन से आपने सीखना है, इस वचन से आपने अपने अंदर जमा करना है कि सच जानिए, जो दास बनकर बेचा गया था, परमेश्वर ने उसको दास नहीं रहने दिया, परमेश्वर ने महान का अधिकारी बना दिया। आज आपकी लाइफ में कैसे भी दिन है, आज आपकी लाइफ कैसे भी चल रही है, मैं सच कहता हूं आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसमें दिन रात लगे रहो, अपने परमेश्वर से बहुताई का प्यार करो। जब हम लोग अपने परमेश्वर से बहुताई का प्यार करते रहेंगे, उसके दिल जान से लगे रहेंगे, तो मैं सच कहता हूँ वो परमेश्वर, वो जिंदगी हवा आपके जीवन में बड़ी सामर्थ्य दिखाएगा। हालेलुया। सामर्थ्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य काम में है। सामर्थ्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य काम में है। कहाँ है? सामर्थ्य काम में है। जब आप परमेश्वर का काम करते रहेंगे तो सच जानिए आप सामर्थ्य को देखोगे। हालेलुया। जितना ज्यादा काम करोगे सामर्थ्य को देखोगे। प्रभु यीशु से जिंदा यहोवा है, प्रभु यीशु से जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। उसने कहा कि जितने काम आप देखते हो इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया। ये बड़े काम आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये सुपर मजा, ये सुपर ग्रेस आपकी है। हालेलुया। जब बहुताई का जीवन आपका। हालेलुया। सच जानिए परमेश्वर ने
इब्रानी पद के लिए नहीं चुना। हालेलुया। परमेश्वर आप आपका नाम नहीं रहे, आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। आप आपके साथ परमेश्वर है, कैसे भी हाल में रहो, यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए वो जिंदा खुदा आपके साथ है, वो यहोवा यरी आपके साथ है। हालेलुया। उसके साथ वफादारी करने वाला कभी भूखा और प्यासा नहीं रहता। परमेश्वर आपके साथ है, जितना ज्यादा उसकी ओर ध्यान दोगे उतना ज्यादा वो सर्वशक्तिमान है, वो आपकी ओर ध्यान देगा। हालेलुया। आइए आपकी बर्बाद कीजिए। अब लबा चल लबा 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 चल लबा 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 चल लबा 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 चल लबा आजा बाबा 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 पवित्र आत्मा जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है कि मेरे पिता सचमुच खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा जीसस गॉड बिना खुदावंद खुदा जो कोई विश्वास करते हैं आज के वचन से प्रभु तो हमारे साथ है, हर दुख में हर सुख में तो हमारे साथ है। हमारे तेरी प्रेजेंस हमारे साथ बनी हुई है, तेरा मसा हमारे साथ बना हुआ है मेरे पिता। जितने लोग विश्वास करते हैं मैं सच कहता हूँ खुदावंद खुदा वो भक्ताई के जीवन को देखेंगे मेरे पिता। और रीबल द पावर बी होली गोस्ट द फायर आई जीसस गॉड बिना शुभ दिन सभी को। आई बी टच गॉड। खुदावंद खुदा आज का वचन इनके जीवन में घर कर, आज का बीज डालना इनके जीवन में घर कर। शुद्ध 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 शुद्ध। आमेन।